5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy dyz dxz। तो जैसे आपने ये बनाया, ये जस्ट 2 एक्सेस बनाने हैं आपको, 2 एक्सेस बनाने हैं बस, 3 एक्सेस नहीं बनाने। ये एक्स है, ये वाई है, और मैंने इसके अंदर लोब्स बना दिए थे। ये न्यूक्लियस है, ये है डबल डम्बेल। अच्छा, आप लोगों ने डम्बेल की स्पेलिंग कंफर्म की क्या है? मेरी मेमोरी में तो यही आ रहा था जो मैं लास्ट क्लास में लिख रहा था, डम्बेल। चलो ठीक है। तो देखो, इसके 4 लोब्स हैं और बीच में एक भी रेडियल नोड नहीं है, तो ये कौन सा डी ऑर्बिटल हो गया? ये हो गया 3D। और 3D में कौन सा? तो देखो, ये जो लोब्स हैं ये कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। लोब्स की एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, उसका नाम है ओरिएंटेशन। तो ये हो गया 3DXY। तो XY आपको बता रहा है ओरिएंटेशन। इसके लिए मैंने कहा था कि m की वैल्यू -2 या +2, कोई भी एक ले सकते हैं, m -2 और +2। तो ये है DXY। बना लिया सबने? यस और नो? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, ध्यान दो। अगर मैं इसको x एक्सिस की जगह y मान लूं, ये नहीं है, और ये y की जगह z मान लूं, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? ये dxy नहीं है। अब ये क्या हो गया? अब हो गया dyz। और अगर मैं इसको x और इसको z रखूं तो क्या नाम होगा इसका? ये x रखूं तो इसका नाम हो जाएगा dxz। तो ये तीनों तो एक ही तरह के होते हैं, ये तीनों एक ही तरह के होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dxz। क्या कॉमन बात है इनमें? कॉमन बात यह है कि इनके लोब्स बिटवीन द एक्सेस होते हैं। लोब्स कहां लाई करते हैं? बिटवीन द एक्सेस। लोब्स कहां लाई करेंगे? बिटवीन द एक्सेस। ठीक है। अब बिटवीन द एक्सिस कौन से एक्सिस? एक्स वाई एक्सिस के बीच में है तो क्या नाम होगा? dxy। वाई जेड एक्सिस के बीच में है तो क्या नाम होगा? dyz। और एक्स जेड एक्सिस के बीच में है तो dxz। बिल्कुल सिंपल है। तो ये तीनों डी ऑर्बिटल तो एक ही तरह के हैं, नेम से भी समझ में आता है, dxy dyz dxz। तो ध्यान देना, एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, ये जो है आपको ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब और क्लीन लिख लें आप, व्हाट वी मीन बाय ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन की जरा डिक्शनरी मीनिंग को सोचिए। जैसे आप कहते हैं ना उसका ओरिएंटेशन नॉन मेडिकल की ओर है, उसका ओरिएंटेशन मेडिकल की ओर है, उसका ओरिएंटेशन कॉमर्स की ओर है, ऐसे वर्ड बोलते हैं ना। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ऐसे कह सकते हैं फेसिंग या लुकिंग टुवर्ड्स और इंटरेस्टेड, यू कैन से। टिपिकल हिंदी वर्ड में बताऊं, ओरिएंटेशन मतलब आपका झुकाव उस ओर होना, झुकाव कहते हैं टिपिकल हिंदी में। आप किसी ओर अग्रसर हैं, किसी ओर अट्रैक्टेड हैं, दैट इज ओरिएंटेशन। तो इन लोब्स का ओरिएंटेशन क्या है? इन लोब्स का ओरिएंटेशन है बिटवीन द एक्सिस, और कौन से एक्सिस वो स्पेसिफाई करना। तो ये तीन तो एक तरह के होते हैं, और दो और हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं? दो और, दो और बचे हुए हैं। एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। ये तो है न्यूक्लियस। मैं बना रहा हूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या करना, एक्स और वाई एक्सिस लेना, और लोब अलोंग द एक्सिस करना, नॉट बिटवीन द एक्सिस बट अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके बीच में कहीं रेडियल नोड नहीं दिखाना। तो ये हो गया कौन सा, 3 D x² y²। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है। तो आंसर है D x² y²। आप नोट करते जाएं, दिमाग में बिठाते जाएं। और dz² कैसा होता है ये भी देख लें। ये तो है न्यूक्लियस। dz² में क्या होता है, दो लोब होते हैं अलोंग द जेड एक्सिस, दो लोब होते हैं अलोंग जेड एक्सिस। ठीक। और और एक रिंग होती है, रिंग एक्स वाई प्लेन में रिंग होती है, रिंग इज इन एक्स वाई प्लेन। ऐसे बनाना है रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में भी होगी। तो रिंग कौन से प्लेन में है? ये एक्स मान लो, ये वाई। ये है dz²।
बना लिया सबने ये? आदित्य को इतनी देर क्यों लग गई? ऐसा लगता है लंच करने चला गया होगा। चलो देखो, अब एक एक करके पॉइंट्स लिखो, ध्यान दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पांचों डी ऑर्बिटल पे बेस, ध्यान देना। कौन कौन से डी ऑर्बिटल के लोब्स बिटवीन द एक्सेस होते हैं? पहला पॉइंट। कौन कौन से डी ऑर्बिटल के लोब्स बिटवीन द एक्सेस होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। जल्दी लिखो। दूसरा पॉइंट, along द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में मिलती है? along द एक्सिस कौन से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है? तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। along द एक्सिस कौन सा डी, लिखते जाओ के करके पॉइंट्स, कौन सा डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल नहीं होता? विच डी ऑर्बिटल इज नॉट अ डबल डम्बेल? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर। नेक्स्ट बताओ, कौन से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों एक्सिस के इलोंग होगी, तीनों प्लेन में होगी, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड? ये कहें। इन ऑल प्लेन्स एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कनक ने, नित्या ने ठीक आंसर किया, बिल्कुल डी जेड स्क्वायर। कई बच्चों ने ठीक किया है। डी जेड स्क्वायर एक ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों प्लेन में मिलेगी, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड तीनों प्लेन में। डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ये 3D x² y² यहां पे बनाया है, और इसको बनाते वक्त मैंने एक बात का ध्यान रखा है। वो बात ये है कि इसमें रेडियल नोड 0 है। अब तक मैंने ये जो बनाए सब 3D है, रेडियल नोड सब में क्या है? 0। 3 - 2 - 1, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है। किसी में भी रेडियल नोड्स नहीं है। क्या आप 4D x² y² बना सकते हो? वुड यू लाइक टू ट्राई? बनाओ। 4D x² y²। सारे बच्चे बनाए।
तो 4 dx² y² में रेडियल नोड्स कितने? एक रेडियल नोड। इसका मतलब ये है, ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि एक इक्वल डिस्टेंस पे इन सब में आपको एक ऐसा स्फेरिकल प्लेन छोड़ना है 3 डायमेंशनली, जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता। मतलब ये वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन के लिए वो बफर जोन हो गया। बफर जोन मतलब उसमें वो जा नहीं सकता बेचारा। हाँ, ये बढ़िया, आशीष की इंग्लिश अच्छी है। प्रोहिबिटेड एरिया, वर्जित क्षेत्र, हिंदी में कहते हैं वर्जित क्षेत्र, जहां आप जा नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन अगर इस क्षेत्र में घुस गया तो उसका ये दंडनीय अपराध है। कोई अगर वर्जित क्षेत्र में चला गया तो दंडनीय अपराध होता है। आपने देखा होगा सरकारी बिल्डिंग है, उसकी दीवारों पे लिखा होता है कि इस दीवार पे लिखना दंडनीय अपराध है। लिखा होता है कि नहीं? अब बड़ी बात यह है कि जिसने लिखा सबसे पहले तो उसे दंड दो, क्योंकि वही लिख रहा है। उसने ये तो लिखा ना दंडनीय अपराध, ये भी तो लिखा ही है दीवार पे। उसको दंड दो, उसने तो अपराध कर ही दिया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? तो लिखने वाला खुद ही दंड का सहभागी है, दंड का उसको मिलना चाहिए। हाँ, आशीष ने उपाय बता दिया, बोर्ड लगाना चाहिए। तो ये जो रीजन है बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे होगा चारों लोब में न्यूक्लियस से, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे। और इस रीजन का नाम क्या है? रेडियल नोड। ये 4 रेडियल नोड नहीं है, ये 4 रेडियल नोड नहीं है, ध्यान रखना, है एक ही। स्फेरिकली सोचें तो वन एक ही है। तो हर एक लोब में एक रेडियल नोड दिखाना, बिल्कुल ठीक वैभव ने कहा। 1 रेडियल नोड इन ईच लोब एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, एंड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। समथिंग इज रॉन्ग। इनफैक्ट अभी आया कि डाटा स्ट्रीमर हैज एंटर्ड योर मीटिंग। क्या मतलब डाटा स्ट्रीमर का? अरे यार, सिंपल लैंग्वेज में बताओ बेटा, एस वायर का क्या मतलब? डाटा एक्स, अच्छा, लैपटॉप का डाटा। ओहो, ये तो डाटा स्ट्रीमर मीटिंग में आ चुका है। कुछ उपाय करना पड़ेगा इसका। कोई सेटिंग में गड़बड़ी हो गई है तो। मीटिंग लॉक कर दी मैंने, ये ठीक है ऑप्शन। बट ये तो डाटा स्ट्रीमर तो आ चुका है। अभी मुझे फिर से री लॉग इन करनी पड़ेगी, ये तो बार बार मैसेज दे रहा है।
दिखता नहीं है इसमें, ये तो प्रॉब्लम है, मीटिंग में दिखता नहीं है ये। कौन से मैसेज पे? इससे रिलेटेड कोई और मैसेज नहीं आता, वो तो डिस्प्ले करके तुरंत चला जाता है, इंफॉर्मेशन दी और चला गया। अच्छा, विंडो फायरवॉल एक्टिवेट कर देता हूं, तो टाइम बहुत हो गया। चलो अभी तो बेटा इतना रहने देते हैं, इसको कुछ करते हैं सेटिंग करके, कुछ गड़बड़ हो रही है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको करता हूं, ये पूरा ढंग से हो नहीं पाया। डी ऑर्बिटल फिर से कवर करेंगे, कोई ऑप्शन देखता हूं सिक्योरिटी का।